अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन खान और मैं हाजिर हुआ हूँ आज एक बहुत ही अहम वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमको ये बात कही थी कि आप सबलिस्टिक पैटर्न जो होता है वो उसके बारे में बताइए ये क्या है, और बहुत ज़्यादा उन्होंने इसके बारे में रिक्वेस्ट की थी। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सबलिस्टिक पैटर्न के बारे में समझाने वाला हूँ और आखिर के अंदर इसकी खामियां, इसकी खूबियां, करे तो कब करे और ना करे तो कब ना करे, ये तमाम चीज़ें आपको बताऊंगा, मगर डिटेल के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वजह ये है दोस्तों कि हमारे एक बहुत ही टेलीग्राम चैनल के और हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसके एक अच्छे से बहुत ओल्ड हमारे एक मेंबर है, वो उन्होंने इसके बारे में कहा था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्होंने जो बात कही थी कि सर ये सब बलिस्टिक पैटर्न क्या है, ये सिखाओ प्लीज प्लीज प्लीज, 3-4 मरतबा उन्होंने ये कहा था। तो अब दोस्तों, इस वीडियो को मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको बगौर देखें। मैं जो चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ, जिन कैलकुलेशंस को आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ कोर्स है, आप जाकर उनको बाई कर सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी आप जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसकी खूबियाँ, इसकी खामियां और तमाम चीज़ें मैं आखिर में समझाऊंगा। पहले सब बैलिस्टिक पैटर्न क्या है, कैसे किया जाता है और क्या चीज़ें हैं वो समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात दोस्तों ये है, सब बैलिस्टिक पैटर्न का नाम मुफ्ती साहब के ज़रिए से इसका रखा गया कि ये सब बैलिस्टिक पैटर्न है। मगर दोस्तों, टेक्निकल जो लैंग्वेज है इसके अंदर इसको स्कैल्पिंग कहते हैं। यानी ये स्कैल्पिंग जो होती है, किसी स्टॉक को नीचे में बाई करते हैं और ऊपर में सेल करते हैं, ऊपर और नीचे में बाई करते हैं, उसकी जो हर मूवमेंट जो चलती है स्टॉक्स के अंदर, जिन इस तरीके से मूवमेंट में स्टॉक को नीचे में बाई करके ऊपर में सेल किया जाता है, ये स्कैल्पिंग है। उसको सब बैलिस्टिक पैटर्न कहा गया है। अब दोस्तों, इसके अंदर कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो सब बैलिस्टिक पैटर्न क्या है कि हम एक स्टॉक को बाई करते हैं, बाई करने के बाद में उसको हम 2 दिन का वेट करते हैं। 2 दिन के बाद में वो स्टॉक जो हम डिलीवरी के अंदर बाई करते हैं वो हमारी होल्डिंग के अंदर आ जाता है। होल्डिंग में आने का मतलब ये है कि उसके ऊपर शरई हक हमारा हो जाता है कि ये स्टॉक हमारी मिल्कियत में आ जाता है। उसमें 2 दिन के वेट करने के बाद में, 2 दिन का वेट इसलिए किया जाता है कि हमारे यहाँ पे जो सेटलमेंट है T+1 है। जिस दिन कोई स्टॉक को हम बाई करते हैं तो वो ट्रेडिंग दिन होता है, और एक दिन प्लस होने के बाद में ये उसका सेटलमेंट का दिन होता है। T+1 का सेटलमेंट है, और उसके अगले दिन हमारे वो होल्डिंग में दिखना शुरू हो जाता है, यानी दूसरे दिन के तीसरा दिन हो जाता है पूरा। तो ये है, एक स्टॉक को आपने बाई किया तो स्टॉक्स की क्वालिटी किस तरीके से होनी चाहिए वो भी आप समझ लें। जिस स्टॉक को आप सबलिस्टिक पैटर्न के लिए लेने वाले हैं, इस स्टॉक को आप जिसको लेने वाले हैं, उस स्टॉक की क्वालिटी में ये है कि उसके अंदर ये होना चाहिए कि वो स्टॉक जो है तो सुस्त होना चाहिए। सुस्त से मुराद उसके अंदर दिन भर में मूवमेंट कम होनी चाहिए। आप देखते हैं बहुत सारे स्टॉक्स को, तो आप रोजाना देखते हैं, उनको जज करते होंगे। कोई स्टॉक्स होता है जो 100 रुपये का स्टॉक है, तो वो स्टॉक दिन भर के अंदर देखते हैं कभी वो 112 पर जाता है, फिर 98 पर भी आ जाता है। यानी एक बहुत बड़ी मूवमेंट इसके अंदर रोजाना की 10% 8% की होती है। हमको ऐसा स्टॉक्स नहीं देखना, हमको स्टॉक्स ऐसा देखना है जो सुस्त हो, पूरे दिन भर में उसमें 1 रुपया या 2 रुपये या 2.5 रुपये की ही उसके अंदर मूवमेंट हो। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ऐसा स्टॉक्स आप देखेंगे कि जो स्टॉक्स में दिन भर में 2 रुपये तक की या 1.5 रुपये तक की या 1 रुपये तक की ही या फिर 50 पैसे की ही मूवमेंट होती है। अब स्टॉक्स, ऐसा स्टॉक्स आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। मान लो मैं आपको एक बात समझाता हूँ, जैसा आप देखेंगे रतन पावर स्टॉक है, तो ये हरामी स्टॉक है, नाजायज स्टॉक है, मगर बता रहा हूँ रतन पावर है। उसके साथ में आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टॉक्स है ऐसे जो, देखिए अब हम पेनी स्टॉक्स किसको समझते हैं, आज लोग 100 रुपये से कम वाले को पेनी स्टॉक्स समझते हैं। हालांकि ये चीज़ नहीं है। पेनी स्टॉक्स वो होता है जिसकी मार्केट कैप जो होती है 1,000 करोड़ से कम होती है, उसको हम पेनी स्टॉक कहते हैं। अब दोस्तों ये है कि कोई स्टॉक आपने देखा कि जो 50 रुपये का है, और वो स्टॉक दिन भर में आप देखेंगे तो ये 50 रुपये से मान लो 51 रुपये तक जाता है, या फिर नीचे आने के लिए वो 150 तक आता है। ये हो गया सुस्त। इस समय सीक्वेंस में 51 रुपये तक जाता है, 50 रुपये,
और 150 रुपये बस। मोस्ट ऑफ अगर मार्केट में बहुत ही जमा आ गया कभी, ये 2 रुपए की इसमें हलचल हो रही है, बहुत ज्यादा कभी मार्केट अगर वॉलेटाइल हुआ या फिर अब मुंह के 3 रुपए के उसमें अब इन्हें ये हो रहा है, यानी सुस्त दिन भर में उसमें हरकत कम होती है। दूसरी चीज ये है कि हमारे लिए और ज्यादा कंफर्मेशन होना, इसके लिए आप ये करें कि उसका वॉल्यूम कम से कम 2 लाख से ऊपर हो। 2 लाख से ज्यादा उसमें वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब शेयर की खरीदी बिक्री आपके वो भी ब्रोकर में दिखती है, ऐसा स्टॉक्स आप ले लें। वजह इसकी ये है 2 लाख से 10 लाख 15 लाख की अगर उसमें बाई सेल हो रही है, ऐसे बहुत से स्टॉक्स है जो स्कैल्पिंग के लिए यूज किए जाते हैं, उनमें रोजाना की बाइंग सेलिंग 1 करोड़ शेयर उनके अंदर, 50 लाख शेयर उनके अंदर बाई सेल होते रहते हैं। मगर वो स्टॉक ऐसी होती है कि जिनकी मूवमेंट कम होती है, आपको इतना छाटना ही है होगा, ऐसे स्टॉक को छाटना ही होगा। मान लो अब हमको स्टॉक्स मिल गया जो हमारा स्टॉक 50 रुपये के ऊपर ट्रेड करता है, 50 रुपये के आसपास, ये सुस्त है, इसके अंदर वॉल्यूम देखे तो बेहतरीन वाला आता है। और अब दोस्तों ये है कि हमको इसके अंदर सब्बल पैटर्न इसके अंदर हमको इस्तेमाल करना है, यानी स्टॉक को बाई करना है। तो मान लो इस स्टॉक को, ये जो स्टॉक है हमने इसको 50 रुपये के अंदर बाई किया। एक चीज दोस्तों सब्बल पैटर्न के अंदर ये भी एक प्रिकॉशन के अंदर है कि इसमें आपको एक ही स्टॉक में पूरा माल लगाना पड़ेगा। अगर आपका फंड ये आप ये सोचेंगे कि 10,000 20,000 से सब्बल पैटर्न करूंगा, ये चीजें इसके अंदर नहीं होती है। 10,000 20,000 में आप करेंगे तो इसमें आपको 150 रुपये नफा होगा, तो वो आपको हजम नहीं होगा। हम तो ये है कि पहले ही दिन से अमीर बनने की हम फिक्र करते हैं। तो ये चीजें इसकी आखिर में बता दूंगा मैं, खामियां खूबियां वो भी आप देख ले। मगर ये है कि हमको ये करना है कि इसमें कम से कम मिनिमम आप 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग करेंगे, 1 लाख। वजह यह है कि 1 लाख, 1 लाख के साथ में आप करेंगे तभी आपको एक कुछ समझ में आएगा कि भाई कुछ प्रॉफिट बन रहा है। अब ये कि 1 लाख रुपए भी आपके पास में आ गए, तो अब ये है कि हम जो है तो स्टॉक हमको मिल गया, उस स्टॉक को हमने 50 रुपए के अंदर बाई कर लिया। बाई करने के बाद में आज हमने वेट किया, 2 दिन तक वेट किया, तीसरे दिन हम देख रहे हैं कि वो स्टॉक हमारे होल्डिंग में, आपको डीमेट्री रिपोर्ट देखते होंगे किसी भी ब्रोकर के अंदर, तो आपको होल्डिंग में दिखना शुरू हो जाता है। 2 दिन के बाद में तीसरे दिन आपको दिख जाएगा कि अपने स्टॉक आपके होल्डिंग के अंदर आ गया। सबसे पहले ये करेंगे, आप देख रहे हैं कि स्टॉक ट्रेड कर रहा है 50 रुपये के ऊपर, 51 रुपये के ऊपर, 50 रुपये 50 पैसे पे, 50 रुपये 50 पैसे पे। तो आप ये करेंगे कि आपके पास में आप जो है तो इस स्टॉक की मान लो इस स्टॉक को आपने बाई किया, तो क्वांटिटी आपने बाई की तकरीबन 2000 क्वांटिटी। जब आप 2000 क्वांटिटी इस स्टॉक की बाई करेंगे तो ये 2000 जो क्वांटिटी है 50 रुपये से आपने ली, तो ये 1 लाख रुपए की हो जाएंगी। ये 1 लाख रुपए का माल आपने खरीद लिया। 1 लाख रुपए में 1 लाख रुपए ये आपके रुपये हो गए, और ये आपका क्वांटिटी हो गई, और ये आपका वो स्टॉक है। इसको आपने 1 लाख रुपए में खरीद लिया, 2 दिन आपने वेट किया, आपके होल्डिंग के अंदर आ गया। अब आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे अगले दिन जब स्टॉक मार्केट, जब तीसरे दिन के अंदर आपको दिख रहा है कि आपके होल्डिंग के अंदर आ चुका है, और आप सुबह के वक्त में ये है कि गूगल के ऊपर ग्लोबल मार्केट भी आप देख सकते हैं, ग्लोबल मार्केट के भाई कैसा रहेगा, तो आपको बहुत सारे जगह बताया जाता है कि भाई आज पॉजिटिव रहने के इम्कान है। वरना वो ना भी हो तो आप ये करेंगे कि इसका जो है तो प्री मार्केट के अंदर ऑर्डर लगाएंगे आप। प्री मार्केट में आप जब देख रहे हैं कि सुबह आप मार्केट ओपन हो रहा है फ्री सेशन के अंदर, आप देख रहे हैं ग्रीन के अंदर ये हो रहा है, आप इसका प्री मार्केट के अंदर ऑर्डर लगा देंगे, ना पहले ईएमओ ऑर्डर लगा देंगे आप, ईएमओ अर्ली मार्केट ऑर्डर लगा देंगे। तो आपने 50 रुपये का लिया था, आप लगाएंगे इसका ऑर्डर, हाँ 50 रुपये 50 पैसे के ऊपर, क्योंकि इसमें दिन भर के अंदर बहुत कम मूवमेंट है, इसलिए 50 रुपये 50 पैसे पे आपने ऑर्डर लगाया। 2000 क्वांटिटी का ऑर्डर लगाया, 2000 क्वांटिटी का ऑर्डर जो आप लगाएंगे, तो इसके साथ में एक चीज़ और भी एहतियात में ये है कि आपके पास में मजीद जो है तो आपको मालूम ही है कि हम जिस स्टॉक को सेल करते हैं तो 80% पेमेंट हमको फौरन मार्केट की शुरुआत में मिलती है, मार्केट के दरमियान में, और 20% हमारी जो होल्ड हो जाती है वो मार्केट क्लोज होने के बाद में हमको मिलती है। तो आपको मजीद इसमें मान लो 1 लाख रुपए का माल आपने उठा, 20,000 रुपये आपको मजीद अपने डीमेट अकाउंट के अंदर रखना जरूरी है। वजह मैं आपको बता दूंगा वो क्या है, क्योंकि हमको 80% हमको 100% क्वान्टिटी वापस से बाय करनी है। अब आपने क्या किया कि इसका ऑर्डर लगा दिया, मार्केट शुरू हुआ, और जैसे कि मार्केट शुरू होने के बाद में आपको ये आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, और आपका जो 1 लाख रुपए का माल था
ये आपने 1 लाख रुपए में जो माल लिया था वो 1,01,000 रुपये के अंदर बिक जाएगा। ये माल आपका 1,000 रुपये प्रॉफिट के साथ में चला जाएगा। तो ये आपको पहले दिन में मुनाफा हो गया। आपने 50 रुपये 50 पैसे के ऊपर ऑर्डर लगाया, 50 रुपये 50 पैसे से ये 2,000 क्वांटिटी का जो पैसे होंगे 1,01,000 रुपये होंगे। आपने 1 लाख में माल लिया था और 1,01,000 रुपये आपको आ गए और 1,000 आपको बच गए। तो अब क्या करेंगे आप, अब इसको आपने सेल कर दिया। सेल करने के बाद में आपको 80% अमाउंट तो फौरन ही मिल जाएगा। आपका 20% अमाउंट होल्डिंग पे चला गया, इसलिए आपके अकाउंट में पहले से 20,000 रुपये रखे हुए हैं। आप उन 20,000 को इसमें आप वापस से आपका रखे हुए हैं, आप इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अभी हम इसके लिए हमने 1,000 रुपये हमको प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1,000 रुपये प्रॉफिट। अब हम क्या करेंगे, वापस से उस स्टॉक को हम देख रहे हैं कि 50 रुपये 70 पैसे तक चला गया, 80 पैसे तक गया या 50 रुपये 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। आप वेट करेंगे, आप वापस से ऑर्डर लगाएंगे 50 रुपये का, या 50 रुपये का ना भी लगाया, आपने देखिएगा मार्केट के अंदर कुछ डाउनफॉल ऐसा लग रहा है कि वोलेटाइल मार्केट हो रहा है, आपने ऑर्डर लगाया 150 रुपये 70 पैसे का। आपने ये देखा कि मार्केट क्लोज होने से पहले पहले ऐसा ये हुआ, आपने 150 रुपये 70 पैसे का ऑर्डर लगाया और आपको मान लो वो स्टॉक वापस से मिल गया। तो आपने क्या करा, 150 रुपये 70 पैसे से वापस 2,000 क्वांटिटी है आपको बाई करनी हुई। आप ये सोचेंगे मैं 4,000 बाय करूंगा, तो ये नहीं हो सकता। वजह उसकी ये कि 2,000 क्वांटिटी आपकी होल्डिंग के अंदर है, आप वो बाई नहीं कर सकते, क्योंकि उस अगर आप एक्स्ट्रा की बाई करेंगे तो फिर आपकी वो होल्डिंग में नहीं रहेंगे। तो 2,000 आपने, ये 2,000 के लिए 80% अमाउंट आपको फौरन मिल गया था। 20,000 रुपये आपके पास डीमेट अकाउंट में ऑलरेडी थे और आपने वो इस्तेमाल में लिए, 2,000 क्वांटिटी आपने बाई कर ली। ये 2,000 क्वांटिटी आपने 150 रुपये 70 पैसे से बाई करी, इसका पेमेंट पूरा 99,400 रुपये हो गया। तो आपने 99,400 रुपये में से इनको बाई किया और वापस से आपने, अभी आपके होल्डिंग में आज मार्केट क्लोज हो गया, आप कल के रोज में वापस से आपने देखा कि मार्केट के अंदर एक अच्छा सा एक मार्केट के ऊपर अपने आपने ऑनलाइन देख ली खबरें कि मार्केट ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव नोट्स के अंदर बंद हुए, अमेरिका का बाजार भी अच्छा पॉजिटिव हुआ है। तो आपने वेट किया, आपने ईएमओ ऑर्डर नहीं लगाया आज के रोज में। आप ईएमओ ऑर्डर भी लगा सकते हैं, मगर ईएमओ ऑर्डर आपने नहीं लगाया। आपने सोचा कि ईएमओ ऑर्डर नहीं लगाता हूँ। उसके बाद में वापस से आपने ये किया कि इसको 50 रुपये 50 पैसे के ऊपर ऑर्डर लगाया, या फिर ऑर्डर नहीं भी लगाया, ऑर्डर लगाया समझ लो, या फिर ऑर्डर ना लगाया, 50 रुपये 50 पैसे पे सेल किया, फिर 2,000 क्वांटिटी आपने इसमें सेल कर दी। तो आपको वापस से 1,01,000 रुपये आपको आ गए। तो इस दूसरे ट्रेड के अंदर आपने जो लिया था, तो इसके अंदर आपको तकरीबन इस वाले ट्रेड के अंदर आपको 1,600 रुपये बचेंगे, प्रॉफिट होगा। वजह यह है कि आपने इस बार आपकी जो खरीदी थी तो वो 49 रुपये 70 पैसे की थी और सेलिंग प्राइस आपका 50 रुपये 50 पैसे का था। तो इसलिए आपको यहाँ पर तकरीबन 1,600 प्रॉफिट हुआ। पहले दिन आपने 1,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, दूसरे दिन आपको 1,600 रुपये प्रॉफिट इस स्टॉक के अंदर हो गया। तो इस तरीके से आप 2 दिन के अंदर 26 रुपये आपको प्रॉफिट हो गया। इस तरीके से आप इस स्टॉक को बाई सेल कर सकते हैं। नीचे में आ रहा है आप उसको सेल कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, ऊपर में जा रहा है सेल कर रहे हैं। तो ये चीज है स्कैल्पिंग, यानी इसको जो सबलिस्टिक पैटर्न कहा जाता है। अब दोस्तों ये चीजें है, अब इसके खूबियां और खामियां आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसको आप बगौर देखिए, आप लालच के अंदर ना आए। अब ये है कि इसके अंदर खामियां के अंदर ये है कि इसमें आपको बल्क में अमाउंट लगता है, बहुत सारा अमाउंट आपको अकाउंट में रखना होता है, पूरा अमाउंट को एक ही स्टॉक में आपको लगाना होता है, ये रिस्की चीज है। उसके साथ में इसमें आपको स्क्रीन के सामने बहुत एक्टिव रहना पड़ता है, क्योंकि ये जो है तो आपको हर मोमेंट मार्केट की देखनी होती है। उसके साथ में अगर मान लो आपको मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, आपने एक स्टॉक 50 रुपये का बाई किया है और ये स्टॉक बाई करने के बाद में कोई ऊपर से कोई वीडियो खबर मार्केट के लिए आ गई और आप सोच रहे थे 50 रुपये का बाई किया हूँ, 50 रुपये 50 पैसे में मैं इसको सेल करूंगा, मगर न्यूज खराब आ गई, मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया और ये स्टॉक मान लो उन 50 रुपये के ऊपर ही ओपन हो गया, तो आप इसके अंदर फंस चुके हैं। और अब ये है कि मार्केट में रिकवरी आएंगी, ये स्टॉक अगर ऊपर जाएगा तब आपको इसको सेल करना होगा, वरना या तब तक आपको इसमें बैठना ही है। इससे आगे आप उसमें से हल नहीं सकते, आपका पूरा अमाउंट इसके अंदर फंसा हुआ है। दूसरी चीज ये है कि आप कब तक इसमें फंसे रहेंगे आपको ये मालूम नहीं। तो इसके लिए आपको इसमें बहुत एहतियात के साथ में इस ट्रेडिंग करना जरूरी होता है। ये इसके साथ में एक चीज है। अब फायदों के साथ में ये चीज है कि आपको एक ही स्टॉक अगर आपको ऐसा मिल गया
तो आप उसको बार बार ले बेच कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा इस स्टॉक को देखना नहीं है, बहुत ज्यादा चार्ट को देखना नहीं है, बहुत ज्यादा फंडामेंटल को देखना नहीं है। आप एक ही स्टॉक के अंदर बाई सेल करते हैं और आपको इसमें प्रॉफिट होते रहता है। बाकी ये चीज है कि आपको इसके अंदर शार्पनेस जरूरी है। अगर आपको इसके अंदर मान लो मार्केट का ज्ञान हो, मार्केट के अंदर आपको एक्टिवनेस हो, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अलबत्ता नए लोग, मदरसे के उलमा इकराम, बहुत सारे लोग इसमें फंसे भी है और नुकसान भी उनको हुआ है। तो दोस्तों इन चीजों के ऊपर आप गौर करें। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के सामने शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।